पास ताकत है, ये भेस बदल के आ जाता है। लेकिन ये भी मेरा इज्जत मिंबर की कसम खा के कहता हूं, इस जगह से लेके शाह सैयद बल्लो से लेके मुझे मक्कातुल मुकर्रमा और नजफ अशरफ ले जाना, मैं हर हर्फ का जामन हूं। शैतान जब भी भेस बदल के आया, मौलवी के रूप में आया है, मातमी के रूप में नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में जो आपने अभी वीडियो देखी है, इसमें ये एक लड़का है और जिसके चेहरे पे ना दाढ़ी है ना सर पे इमामा शरीफ है, और वो तनकीद क्या कर रहा है, वो तनकीद इस तरह कर रहा है। वो कहता है कि मैंने जब तक और जब कभी भी शैतान को देखा है तो शैतान को मैंने मौलवी की शक्ल में देखा है। तो मौलवी पर तनकीद करते हुए उसने बहुत बड़ी कसम खा दी, वो भी आपने समाप्त कर ली। अब मौलवी से इससे चिढ़ किस चीज पे है? मौलवी का जब चेहरा जो है उसको देखा जाए तो हमें दाढ़ी शरीफ नजर आती है। अब दाढ़ी शरीफ ये किन की सुन्नत है? तमाम अंबिया कराम अलैहिम रिदवान की, अंबिया की सुन्नत है। और फिर मेरे और आपके मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी सुन्नत मुबारक है। क्या चिढ़ दाढ़ी से है? तकलीफ तुम्हें दाढ़ी शरीफ से है? अगर दाढ़ी से है तो तमाम साहबा कराम अलैहिम रिदवान उनकी दाढ़ी थी। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी रीश मुबारक थी। तमाम औलिया सालिहीन जितने गुजरे हैं उनकी रीश मुबारक थी, उनकी दाढ़ी थी। तो तुमने कहा कि जब से शैतान तो मतलब तब से, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तब से लेकर आज तक तुमने कहा कि शैतान जब भी नजर आए दाढ़ी की शक्ल में नजर आए। बड़ा जॉब क्या कह रहे हो तुम? क्या दाढ़ी की वजह से? ठीक है, तुम्हें नफरत क्या दाढ़ी शरीफ से है? मौलवी के चेहरे से? तो मौलवी की अलामत क्या है? दाढ़ी शरीफ रखना, इससे तकलीफ है। नंबर 2 पे दूसरी अलामत क्या है कि मौलवी साहब ने सर पे इमामा शरीफ रखा होता है। तो इमामा आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। मौला कहना हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी सुन्नत मुबारका है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान सर पे इमामा शरीफ रखा करते थे, सुन्नत मुबारका है। और जमहूर उम्मत के ये शिआर में से है सर पे इमामा शरीफ रखना। कितना बड़ा जुमला बोल रहे हैं आप, कितनी बड़ी तुमने जसारत कर दी। और मौलवी का क्या होता है? मौलवी अलिफ बाता हरूफ तहज्जी अल्फाबेटल लेटर से लेकर के क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक, फिक्र हो, उसूल फिक्र हो, हदीस हो, उसूल हदीस हो, पूरी जिंदगी जिस हाल में मौलवी रहा है उसी हाल में वो दीन के साथ वाबस्ता रहा, कुरान हदीस समझाता रहा। क्या इस बात से चढ़ा तुम्हें? दाढ़ी से चढ़ा है तो ये सुन्नत मुबारका है, इमामा शरीफ से तो ये सुन्नत मुबारका है। अगर तुम्हें कुरान पढ़ने पढ़ाने से तकलीफ हो रही है तो नादान, ये तो इस्लाम है, ये पिलर ऑफ इस्लाम की बेसिक्स हैं। कौन मौलवी? वही मौलवी जो मिंबर रसूल पर 1400 साल से क्या बताता आया, मन कुन्तु मौला फहाज़ अली मौला, यह हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताता है। उससे तकलीफ है तुम्हें? अरे नादान, थोड़ा सा अकल से सोच तो सही, किस तरह की। और मैं हैरान हूं उनके सामने बैठी हुई कौम को, उनमें इतना तासुब भर दिया गया कि लफ्ज मौलवी पर, जब उसने कहा जब भी शैतान आया मौलवी की शक्ल में आया है और भेस बदल बदल करके आता है तो मौलवी की शक्ल में, और आगे भी इतने फौजला फौसहा और कामिल लोग बैठे हैं, वो भी उसकी बात पर वाह वाह कह रहे हैं। ये कैसा माहौल है? क्या बताना चाहते हैं आप? दुनिया को क्या देना चाहते हैं? आने वाली नस्लों को क्या देना चाहते हैं? ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस बंदे की इसी वीडियो पर जो आपने सुनी, तवज्जो करें, तो वो कह रहा है कि ये काम है अबलीस का, अबलीस लिबास से निकला है। अबलीस, कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता, अबलीस नहीं इबलीस होता है। इल्ला इबलीस कुरान में कितनी मर्तबा आया है? अगर आप सूरतुल हिज्र के तीसरे रुकू को पढ़ करके बैठे होते तो आपको पता होता कि इल्ला इब्लीस क्या है।
اگر آپ 19 پارے کو پڑھ کر کے بیٹھے ہوتے تمہیں پتا ہوتا کہ ابلیس کہاں پر آیا ہے، سورۃ صاد کا آخری رکوع آپ پڑھ کر بیٹھے ہوتے تمہیں پتا ہوتا کہ الا ابلیس ابا واستکبر کیا چیز ہے، ابلیس ہے حضرت جی، ابلیس اور ابلیس کا تو تمہیں پتہ نہیں، اور آگے علماء پہ تم کہنے والے۔ دوسری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس بندے نے ایک آیت کریمہ پڑھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، انل پڑھ رہا ہے، اس ویڈیو میں آپ بار بار اسے سنیں، جس کو انل اور انل کا پتہ نہیں، ہاں بھائی تم کہہ سکتے ہو مولویوں کے متعلق اس طرح، خوف خدا آنا چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے۔